From the past 1 week we have seen a lot happening inside Bangladesh. ठीक है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट आते हैं, इन प्रोटेस्ट के नेचर पर डाउट होता है, शेख हसीना भागती है, बट आफ्टरवर्ड्स हु इज द विक्टिम? सबसे ज्यादा अगर किसी को इंपैक्ट हुआ है दैट इज द हिंदू कम्युनिटी इनसाइड बांग्लादेश। ये इस्कॉन टेम्पल्स के रबल्स हैं जहां पर आपके लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति ऐसे पड़ी है। लाइकवाइज काली टेम्पल वाज आल्सो अटैक्ड। कुछ हिंदू लोग हैं जिनको उल्टा लटकाकर पहले टॉर्चर किया, देन उल्टा लटकाकर उनको चौक पे डिपिक्ट किया गया है। सच हेवी अट्रॉसिटीज हैव टेकन प्लेस। इनफैक्ट ऐसे सिंगर्स, ऐसे जो लोग हैं जो प्लूरलिज्म को डिनोट करते हैं बांग्लादेश में, जैसे आनंद राहुल, इनके घर को जला दिया गया। राइट, बंगाली सिंगर, एक आर्टिस्ट का क्या लेना देना था इससे? दिस ऑल रिमाइंड्स अस ऑफ द जेनोसाइड विच हैपेंड इन द पास्ट। कौन कौन से ऐसे जेनोसाइड्स हुए हैं? क्या नाज़ीज ने जो भी ज्यूस के साथ किया, that was genocide only in the form of holocaust, right? ऐसे ही आप देखो अफ्रीका 1990s रवांडन genocide. This all is on a mindset कि आपको टारगेट करना है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। इनफैक्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी तो क्या, इन्होंने अपने फादर ऑफ द नेशन को भी नहीं छोड़ा है ऑलमोस्ट। दीज आर द इमेजेस, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस genocide. From what time period the genocide of Hindus has been taking up in East Pakistan and Bangladesh, ये समझने की ज़रूरत है। And through that we'll also try to understand the solutions. आखिर solutions क्या हो सकते हैं, United Nations क्या बोलता है, और हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। अब देखो, एक जो prominent example है inside genocide of Bangladesh, that is of 1971. 1970 के rather elections में शेख मुजीबुर रहमान, their father of the Bangladesh, father of the nation there almost, अब इन्होंने क्या किया? He became victorious in elections in Pakistan. Now the West Pakistanis did not tolerate it. East Pakistan के politician, वहाँ की पार्टी अवामी लीग मेजोरिटी में आ जाएगी, so of course they were not happy with it. अब उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो हमेशा के लिए इनके लिए पूरी दुनिया भर में ऑफकोर्स एक डिसरेपुटेशन का बायस बन जाएगा। दैट वाज ऑपरेशन सर्च लाइट, राइट? इनके जनरल थे याह्या खान। बहुत सारी ऐसी एट्रोसिटीज की गई। बलूचिस्तान से बुचर को बुलाया गया जिसने बलूच लोगों को मारा और उसको डिप्लॉय किया गया बांग्लादेश में, एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। इनफैक्ट मिलियंस माइग्रेटेड टू असम, पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके आप देखो, इसके अलावा भी चीजें हुई हैं। पर्टिकुलरली हिंदूज के विलेजेस को ढूंढ के मारा गया है। जैसे आप ये देख लो, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द जिनोसाइड। शंकरी बाजार जहां पर शेल से चीजें बनाई जाती थी, शंख से चीजें बनाई जाती थी, दैट्स व्हाई द नेम। यहाँ पर ये हिंदूज रहते थे और इनको ढूंढ कर मारा गया। ऑलमोस्ट 200 ऑफ दीज पीपल डाइड। और इसके बारे में ऐसा नहीं है किसी ने बात नहीं की है। These are the bloody telegrams और blood telegrams as we say. यूएस के कॉन्सुल जनरल थे इनसाइड ढाका, आर्कर wrote these telegrams to Richard Nixon and Henry Kissinger उस टाइम पीरियड पर यूएस में बैठे थे जो। लेकिन रिचर्ड निक्सन और उनके असिस्टेंट हेनरी किसिंजर डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ही अलाउ नहीं करते थे। सो द नंबर 1 लेसन फॉर जेनोसाइड तभी होता है जब इंटरनेशनल कंट्रीज अपने मतलब का पॉलिटिक्स खेल रही हो और इस जेनोसाइड को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर दबाने की, सप्रेस करने की ट्राई कर रही हूँ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हियर, क्योंकि यूएस ने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, इनका इंटरेस्ट क्या था? पाकिस्तान। इनका कोल्ड वॉर में एली था अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। तो इन्होंने सोचा पाकिस्तान में और जो वेस्ट पाकिस्तान में रिजीम है, एस्टैब्लिशमेंट है, दैट इज फेवरेबल टू देम, तो इनको इनका साथ देना चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान की चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लाइकवाइज हेनरी किसिंजर इनफैक्ट विजिटेड चाइना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और चाइना से वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जस्ट बिकॉज चाइना के डिफरेंसेस सोवियत यूनियन के साथ ओपन में रिवील हो गए थे। मतलब आपको कंट्रीज के साथ, ऐसी कंट्रीज के साथ दोस्ती रखनी है जो जिनोसाइड को कॉज करते हैं, बट यू डोंट हैव टू सपोर्ट द विक्टिम्स एट ऑल। दिस इज द रियल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, चाहे कितना भी आप डेमोक्रेसी बोल लो। अगर आप ऐसे ही सिस्टमैटिक तैयारी करना चाहते हो तो 3 बैचेस हैं, करोल बाग का इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर का हिंदी मीडियम एंड प्रयागराज का हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। आज मैं आपको इन बैचेस के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ बिकॉज द इशू वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज़ अ सीरियस इशू। सो दैट्स वाई मैं आपसे इतना ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड पीपल्स sensitivities on this topic. So let's move forward. इन तीनों के बारे में by the way if you want to inquire, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वो देख सकते हो, या फिर ऐप है, ऐप इंस्टॉल का भी लिंक है। अनअकैडमी ऐप पर आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगी, मटेरियल भी मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, उसके लिए भी लिंक प्रोवाइडेड। इनफैक्ट आप देखो उस टाइम पीरियड पर इसके बाद आर्कर ब्लड को कभी भी
एम्बेसी की पोस्टिंग नहीं मिली, he retired as a desk official. Nevertheless, not that important maybe. बट आप देखो आज क्या हो रहा है, टुडे व्हाट इज हैपनिंग, लोग अटैक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो इनके जो सो कॉल्ड इस्लामिक क्लरिक्स हैं ये क्या बोल रहे हैं, दीज पीपल आर सेइंग दैट दीज बांग्लादेशी हिंदूज शुड आइदर कन्वर्ट और शुड डाई, या तो ये कन्वर्ट कर जाएं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं या फिर भागकर आकर असम में बस जाएं। अब कितना हम यहाँ पर अकोमोडेट करेंगे रेफ्यूजीज को बिकॉज ऑफ दिस इशू। सो आप देखो ही इज सेइंग कि हाँ आप कन्वर्ट हो जाओ, नथिंग विल हैपन, या फिर एज अ हिंदू भी आपको रहना है बांग्लादेश में, यू रिमेन एज अ सबसर्विएंट सिटीजन। इस्लाम को आप एक तरीके से इस्लामिक जो रूल आने वाला है उसको आप एक्सेप्ट कर लो और उसके बाद यू रिमेन सबसर्विएंट, कुछ नहीं होगा। बट हु गारंटीज दैट दोबारा कुछ प्रोटेस्ट होंगे, दोबारा लोग अटैक होंगे। जब भी पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी कोई मेजर हैपनिंग होती है, कोई प्रोटेस्ट होते हैं बांग्लादेश में, कोई मुद्दा उठता है नेशनल इश्यूज पर, तो लोग इतने रेडिकलाइज्ड है इवन टू दैट एक्सटेंट कि उस प्रोटेस्ट को वो जैसे तैसे हिंदूज से रिलेट कर देते हैं एंड देन हिंदूज पर अटैक्स को स्टार्ट कर देते हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक्स को स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट क्लियरली स्मैक्स ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। और बाहर के ऐसे बहुत सारे आज के भी एक्टर्स हैं, आप देखो इनफैक्ट शेख हसीना ये बोल रही है कि मेरा ये जो एविक्शन था, जैसे मुझे भगाया क्या, इसमें यूएस का रोल था, क्योंकि यूएस मेरी इस रिजीम के काफ़ी खिलाफ था, मेरी गवर्नमेंट के काफ़ी खिलाफ था और बार बार बोल रहा था जब से इलेक्शंस हुए कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। यूएस अपने दोस्त पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता था इनसाइड बांग्लादेश थ्रू द हेल्प ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड इवन द जमाते इस्लामी। सो दैट्स वाई यूएस ने ये सब करवाया। अब ऐसे और इंटरनेशनल एक्टर्स आप देखो, अल जजीरा व्हाट इट्स राइटिंग कि अगर कोई कंट्री यहाँ पे बोल रही है कि हिंदूज के साथ ऐसा हो रहा है, दिस स्मैक्स ऑफ इस्लामोफोबिया, सो दे आर कनेक्टिंग इट विद द हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम। में भी दिस हैपेंस, दिस मैनिपुलेशन, एक नैरेटिव सेट किया जाता है एंड थ्रू दैट थिंग्स चेंज। ऐसे ही आप देखो, ऐसी बहुत सारी आज के टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अबाउट अ रिलीजन एज सच, बट इट्स अबाउट मेजॉरिटी माइनॉरिटी, क्या देखने को मिल रहा है वहाँ पर। इनफैक्ट आप देखो यहाँ पर ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, दिस डेटा इज फ्रॉम साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, और यहाँ पर ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दीज आर इस्लामिक इन नेचर। अब इसमें वैसे तो जमाते इस्लामी भी ऑर्गेनाइजेशन ही है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह लिस्ट नहीं किया गया। बट आप देखो अलग अलग नाम है, ऑल ऑफ दीज आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इवन लश्कर तैयबा और आईसिस का भी प्रेजेंस है, इनमें से बहुत सारी एक्टिव भी है। और आप एक चीज़ नोटिस करना, ये यहाँ पर आप देखो ग्रुप जो पीस में है या टॉक्स में है, सीज फायर कर चुके हैं, नन व्हाटसोएवर, किसी ने भी यहाँ पर पीस या सीज फायर टॉक्स नहीं किए। दैट इज देयर, दैट इज द प्रॉब्लम। Now it's not like all the international actors, everyone is not supporting this cause or this cause is orphan. हमारे कुछ इंडियन डायस्पोरा के वहाँ पर यूएस में कांग्रेसमैन बेस्ड है, जैसे रो खन्ना, ऑफन ये इंडिया के सपोर्ट में बात करते हैं। तो अभी भी ये बांग्लादेश के बारे में ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसे कंप्लीट ऐसे मेजर्स लेने चाहिए सो दैट दीज हिंदूज फील प्रोटेक्टेड, और किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी के भी विमेन के ऊपर कोई अटैक ना हो, किसी को भी ऐसे आप एट्रोसिटीज़ करके उसे मार ना डालो, ऑल ऑफ दैट। तो इनफैक्ट एक और यहाँ पर ऑफिशियल है कृष्णमूर्ति सर, उन्होंने भी यही डिमांड की है, टेम्पल्स जलाए जा रहे हैं, ये सब मत करो। इंडिया से भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दैट यू डोंट डू दिस, बिकॉज वी नो कि इससे प्रेशर हमारे ऊपर ही आएगा, राइट, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और हमारे असम की बॉर्डर पर आएगा। एंड जस्ट कनेक्टेड विथ टू द रवांडन जीनोसाइड। देखिए जब रवांडन जीनोसाइड आया 1994 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की आंखें खुली, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जब जीनोसाइड आया है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था तब वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। याद करो एक डेट है 16 अगस्त 1946, आप गूगल पे सर्च करना, डायरेक्ट एक्शन डे, व्हाट वाज इट। आप में से बहुत लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। जैसे ही अनाउंस हुआ था वैसे ही वेस्ट बंगाल में राइट्स आ गए थे, इंक्लूडिंग इन नोआखली, कलकत्ता रीजन्स। अब उसके बाद अक्टूबर में इसी का एक सक्सेसिव राइट्स आता है, और ये जो राइट्स हो रहे थे ना इतने खतरनाक थे कि गांधी जी को आना पड़ा टू कलकत्ता, टू नोआखली, टू बंगाल, बेसिकली टू क्वेल दीज राइट्स। उन्होंने यहाँ पे आके फास्टिंग वगैरह की, सत्याग्रह किया। बट यहाँ इस टाइम पीरियड पर इवन जब इंडिपेंडेंस मिली भी नहीं थी और ईस्ट पाकिस्तान बना भी नहीं था, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम there was this violence and communal spirit.
सो इट इज अ लॉन्ग चेन। आप देखो, इनफैक्ट जब इंडिपेंडेंस मिली थी ईस्ट पाकिस्तान को, तब ओवरऑल ईस्ट पाकिस्तान में नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ हिंदूज वर अराउंड 22 to 30% एज पर मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग डेटा है। लेकिन आज के टाइम पीरियड में दिस नंबर इज ओनली अराउंड 7 to 8% एज पर मल्टीपल सोर्सेज। वाई? बिकॉज ऑफ दिस जीनोसाइड। रीजन यही है, जीनोसाइड है। अब यहाँ यूनाइटेड नेशंस इसलिए, एक तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग में एक 1948 का कन्वेंशन दिया था, द जेनोसाइड कन्वेंशन। इंडिया को आज के टाइम पीरियड में यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहिए टुवर्ड्स ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, एड्रेस टुवर्ड्स दोस कि आप इसे रिकॉग्नाइज करो कि ऐसा बांग्लादेश में बार बार हुआ है। अभी तक क्या होता है, बांग्लादेश जेनोसाइड के जो इम्प्लीकेशंस है उससे बच जाता है, बिकॉज हमेशा ये बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पर टारगेटेड नहीं है, ये ओवरऑल है। तो ये बेसिकली इस वायलेंस को एक सेक्युलर नेचर देने का बात करते हैं, बट होता जनरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज के खिलाफ है। सो दैट्स वाई सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लाना चाहिए विद टेकिंग हेल्प ऑफ दिस जिनोसाइड कन्वेंशन कि देखो मेंबर्स को किल किया जा रहा है और अलग अलग ऐसी इन्फ्लिक्टिंग ऐसे हार्म्स इन्फ्लिक्ट किए गए हैं बार बार। तो सबसे पहले इसका यूज होना चाहिए। वी शुड असर्टिवली पुट दिस मैटर इन फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉडीज। जैसे पाकिस्तान के केस में टेररिज्म को हमने लगातार बहुत साल तक कैंपेन चलाया है और उसके बाद से हमें वो इंटरनेशनल प्रेशर और रिजल्ट देखने को मिले। इंटरनेशनली इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश, इफ यू वांट टू हैव रिजल्ट्स, यू विल हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, बिकॉज ये कंट्रीज और ये जो पूरा बॉडीज होती है ना, इनमें कंट्रीज अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है। तो अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं हो in your assertions, then it becomes very difficult. अभी तक क्या था, शेख हसीना की गवर्नमेंट थी और अवामी लीग एंड शेख हसीना वर एनीवेज फेवरेबल टुवर्ड्स इंडिया, तो अभी हम ये इतना इशू हाईलाइट नहीं कर पा रहे थे। एंड एनीवेज अभी तक वी वर नॉट लुकिंग एट दोज मैसिव लेवल ऑफ रायट्स एंड मैसिव लेवल ऑफ वायलेंस जो अब हुआ है बांग्लादेश में। सो नाउ इज द राइट टाइम। ऐसे ही आप देखो, जैसे ही रवांडन जीनोसाइड की एनिवर्सरी होती है तब यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेके आती है इन 2004 एंड दैट वाज लेड बाय एक्चुअली कोफी अनान। कोफी अनान आप जानते होंगे, पहले के आपके जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ रहे हैं, अगेन अ लैंडमार्क पर्सन, वेरी रेवर्ड पर्सनैलिटी। ये कुछ जेनोसाइड के बारे में सोल्यूशंस दे रहे होते हैं। ये जो पर्टिकुलरली 2004 में आया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 5-point एक्शन प्लान। लेट्स स्टडी दिस प्लान। क्या होता है? प्रिवेंट करो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को विच यूजुअली प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट फॉर जीनोसाइड। अब इनके हिसाब से आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता ही होता है। अब देखो, बांग्लादेश के प्रोटेस्ट हो सकता है कि आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ना कहे हम इनको, बट वी आर श्योर दैट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सपोर्ट था, दैट्स वाई, राइट। तो अगर आर्म्स की पोजेशन है लोगों के पास, या फिर आप देखो तो इफ पीपल आर एबल टू यूज देयर आर्म्स टू हर्ट समवन, जैसे हर्ट देयर नेबर्स, उनकी दुकानें लूट पाते हैं, घर जला पाते हैं, दैट इज बिकॉज मे बी देर इज पुअर लॉ एंड ऑर्डर, और जो लोकल लेवल पर पुलिस और मिलिट्री है दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग दीज प्रोटेस्ट। तो सबसे पहले इस इशू को एड्रेस करना है। इनफैक्ट इस एक्शन प्लान का सपोर्ट लेकर इंडिया को सेम ऐसा एक एक्शन प्लान या सजेशंस बांग्लादेश के सामने आज के टाइम पीरियड पर पुट फॉरवर्ड करने चाहिए टू पुट प्रेशर। क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे हिंदूज हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो भी एलिजिबल होंगे, जो 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले आए होंगे और भारत में 5-6 साल बिता चुके हैं, हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे, ऑल राइट। लेकिन ये इशू कभी रिजॉल्व होना चाहिए ना, ये इशू कभी सॉल्व होना चाहिए। अदरवाइज हम कितने लोगों को यहाँ पर वो कर पाएंगे, अकोमोडेट कर पाएंगे। ठीक है, हम सारे हिंदूज को भी कर लें, बट इवन देन द प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व, क्योंकि फिर ये जो टेंडेंसीज होती है रेडिकल, ये किसी और कम्युनिटी को टारगेट करने लग जाएंगे। वहां पर 0.7% बुद्धिस्ट भी हैं आज के टाइम पीरियड में। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर बंगाली मुस्लिम्स हैं तो सारे एक ही सेक्ट के हैं। सेक्टेरियन डिवाइड्स जैसा आज आप पाकिस्तान में देखते हो वैसे आप देखने लग जाओगे। So this issue never stops. That's why Buck has to stop somewhere. To protect civilians in an armed conflict, including through UN peacekeeping, we should request the UN कि आप peacekeepers बुलाइए इस एरिया में। Peacekeepers are required for the safety of citizens, right? For the safety of citizens of both the communities rather. और माइनॉरिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होती है ऐसे टाइम पीरियड में। ऐसे ही इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट्स में भी ले जा सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए। ये सारे एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए, ग्राउंड वर्क किया, डॉक्यूमेंट यहाँ पर इकट्ठा किए, और उसके बाद वी अप्लाइड इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। या फिर जिन इंडिविजुअल्स का हमें बांग्लादेश में लगता है कि ये इंडिविजुअल्स ने जेनोसाइड किया है, उनको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीट सकते हैं, बिकॉज आप इंडिविजुअल क्रिमिनल्स को अलग से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जा सकते हो एज पर रोम स्टैट्यूट 2002 का, जिसके अंदर ये बना है आईसीसी, दैट इज देयर। ऐसे ही गैदर इन्फॉर्मेशन एंड सेटअप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब तो हो गया जेनोसाइड तो अर्ली वार्निंग, बट येस फॉर फ्यूचर दिस हैज टू बी थॉट ऑफ, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। टेक स्विफ्ट एंड डिसिसिव एक्शन इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शन। अभी आज के टाइम पीरियड में इंडिया शायद मिलिट्री एक्शन एनविसेज ना कर पाए इस पार्ट में, लेकिन जहां पर ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, या जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द एनार्की क्रिएटिंग इकोसिस्टम ऑफ बांग्लादेश, तब आप वहां पर सोच सकते हो दैट टू डिफेंड द कम्युनिटीज एज सच जो इंडिया की तरफ बढ़ रही हैं, हिंदू कम्युनिटीज, या फिर जो शेल्टर लेना चाहते हैं, टू डिफेंड दीज पीपल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, हम ऐसी मिलिट्री एक्शन भी फ्यूचर में एनविसेज कर सकते हैं। ऑल्दो दैट इज फार फेच्ड, क्योंकि आप ऐसा कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी बेस्ड एक्शन लेते हो, सो यू विल हैव टू जस्टिफाई दिस एक्शन। जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी ने जो भी एक्शंस लिए थे 1971 में, उसके पहले उन्होंने पूरा एक ग्राउंड वर्क बिल्ड किया था और बहुत टाइम तक नैरेटिव चलाया था, कुछ महीनों तक। और ऑपरेशन सर्च लाइट तो अप्रैल में लॉन्च हुआ, लेकिन उन्होंने विंटर्स तक वेट किया ताकि मानसून की जो रिवर्स है बांग्लादेश की, वो थोड़ी सी उनकी स्वेलिंग कम हो जाए, हम ऑपरेशन आराम से कर सकें, और तब तक नैरेटिव बिल्डिंग पर काम हुआ था। सो दिस नैरेटिव फ्रॉम इंडिया शुड हैज टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि हमारी सारी जो आसपास की कम्युनिटीज़ हैं, सब हमारे जो आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर में ये हम देखते हैं अट्रॉसिटीज़, ज़्यादातर में हम एक लेवल ऑफ जीनोसाइड भी देख चुके हैं, बट स्टिल इंडिया वॉज मीक समहाउ, मतलब वी शुडंट से दिस। सो दिस वॉज माई टेक। बाकी आपको जो भी लगता है बता सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। Unacademy. Let's crack it.